हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कलश स्थापना कैसे की जाती है। तो देखिए भक्तों, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझसे किसी का सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि दीदी आप कलश की स्थापना कैसे करते हैं वो बताइए। तो मैं वो पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगी ताकि आप सभी को भी लाभ प्राप्त हो। तो देखिए भक्तों, आप ये कलश की स्थापना नवरात्रि में भी कर सकते हैं, जिसे हम घट स्थापना भी कहते हैं। इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। कोई भी कार्य को करने से पहले उसके महत्व को हमें जान लेना चाहिए, उसका कारण जान लेना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देखिए, जहां पर भी आपने कलश की स्थापना करनी है वो जगह साफ सुथरा कर लें, चौकी लगाएं, चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं, लाल या पीला कोई भी शुभ कलर बिछा सकते हैं। उसके ऊपर आपने अक्षतों से आसन बिछाना है। अक्षतों का जो है टूटे फूटे अक्षत नहीं होने चाहिए। हमें यहाँ पर अष्टदल कमल बनाना होता है। अष्टदल कमल पे ही क्यों हमें कलश की स्थापना करनी होती है? क्योंकि जो कमल का फूल है सभी देवी देवताओं को अत्यधिक प्रिय होता है। तो आप अष्टदल कमल इस प्रकार से बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान होता है। और देखिए भक्तों, कोई भी हम करते हैं काम तो उसके मंगल कामना के लिए कलश की स्थापना करते हैं। अगर आप 10 दिनों के लिए या फिर 1 दिन के लिए कलश की स्थापना करते हैं, तो अगर लंबे समय के लिए कर रहे हैं तो आप धातु का ले सकते हैं, पीतल का, तांबे का, सोने चांदी का ले सकते हैं। नहीं तो आप मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं। उसके ऊपर आपने रोली से या फिर चंदन से स्वास्तिक बनाना है। तो देखिए भक्तों, कलश को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य देने वाला तथा मंगलकारी माना जाता है। कलश के मुख पर श्री हरि और कंठ में महादेव और मूल में ब्रह्मा तथा कलश के मध्य में देवी शक्ति का निवास माना जाता है। कलश के अंदर हम सभी पवित्र नदियों जलाशयों का आवाहन करते हैं। नवरात्रि के समय ब्रह्मांड में उपस्थित सभी शक्तियों का कलश में आवाहन करके उस कलश को घट को जागृत करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर चंदन से रोली से स्वास्तिक बना लिया है। उसके बाद में कंठ में हम यहाँ पर 3 बार रोली लपेट देंगे, कलावा लपेट करके बांध देंगे। जो कलावा है आपने 3 बार ही लपेटना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कलश स्थापना से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं दूर होती हैं। तो देखिए, हमने अष्टदल कमल पर कलश की स्थापना कर दी है। सबसे पहले हम यहाँ पर गंगा जल डाल देंगे और शुद्ध पीने वाला ताजा जल हम यहाँ पर भर देंगे। तो देखिए, कलश स्थापना से लोगों के जीवन में संतुलन और आनंद आता है। तो देखिए भक्तों, जैसे हम ये गुप्त नवरात्रि होती है, चैत्र नवरात्रि होती है या फिर शारदीय नवरात्रि होती है, कोई भी देव पूजन होता है, उसमें आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसमें लौंग का जोड़ा, इलायची, हल्दी पाउडर, अक्षत, सिक्का, चांदी का सिक्का हो तो ले सकते हैं, तो प्रचलन वाला सिक्का ले सकते हैं, फूल ले लेंगे, सुपारी ले लेंगे। ये चीजें हमें कलश के अंदर डालनी होती है। तो हम एक एक करके इसमें डाल देंगे। ध्यान रखिएगा, लौंग आपकी साबुत होनी चाहिए, खंडित लौंग नहीं चाहिए होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए भक्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, समुद्र मंथन के समय देव और असुरों के सामने अमृत से भरा कलश भी प्रकट हुआ था, इसलिए इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। कलश में लगाने के लिए हम यहाँ पर पल्लव लगाते हैं, आम का पल्लव लगाते हैं। और अगर आम का नहीं मिलता है तो आप अशोका के भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है 11 पत्ते लिए हैं। आप खुले पत्ते भी ले सकते हैं, 5, 7, 9, 11 जितनी संख्या चाहे उतनी बढ़ा घटा सकते हैं। और देखिए, हमने यहाँ पर रोली ली है और चंदन लिया है। अष्टगंध चंदन से हम यहाँ पर टीका लगा देंगे। तो देखिए, जब भी हम कोई पूजन करते हैं उसमें रंगोली का विशेष महत्व होता है। इससे हमारे सभी देवी देवता आकर्षित होते हैं हमारी पूजा की ओर। तो हमें अच्छी प्रकार से हमें पत्तों को टीक लेना है। तो देखिए भक्तों, वो शक्ति स्वरूप हो जाता है इसमें, जिससे घर की सभी जो कष्टदायक विपदा होती है ना, वो सभी नष्ट हो जाती है। घर में सुख समृद्धि तथा शांति बनी रहती है। इसलिए नवरात्रों में या फिर किसी भी समय मंगल कार्य में भी कलश की पूजा जो स्थापना करनी चाहिए।
अवश्य रूप से करनी चाहिए। तो किसी पंडित से भी कराएं या स्वयं भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम एक पूर्ण पात्र रख देंगे, उसके ऊपर आप अक्षत रख सकते हैं। और देखिए इसी तरह से जो है हमारी जो कलश की स्थापना हो जाती है। पूर्ण पात्र रख करके आप यहाँ पर गेहूं भी रख सकते हैं, चावल भी रख सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे वैसा कर सकते हैं। आप देखिए सब कहते हैं कि हमें नारियल का मुख किस साइड रखना चाहिए। तो देखिए नारियल का जो मुख होता है ना, वो आप पहले तो नारियल को चेक कर लीजिएगा पानी वाला है कि नहीं। जटा वाला नारियल लेना होता है। और इस तरह से आप चुनरी ले सकते हैं, जो कि हमें मार्केट में पूजा वाली शॉप पे आसानी से मिल जाती है। यदि आपको चुनरी नहीं मिल सकती है तो कोई भी आप लाल वस्त्र ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर कलावा भी बांध सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर जो है कलावा लपेट दिया है। कलावा आप जब भी बांधे 3 बारी करके हमें लपेटना होता है। एक बार कभी भी कलावा नहीं बांधना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ पर 3 बार कलावा लपेट दिया है। आप देख लेते हैं नारियल का मुख किधर होना चाहिए। तो नारियल का जो मुख है वो पूजा करने वाले की ओर होना चाहिए। तो देखिए नारियल आप यहाँ पर लिटा करके भी रख सकते हैं प्लेट में। तो इस तरह से हमारी जो है कलश की स्थापना हो जाती है। इसे हम श्री कलश भी बोलते हैं। और देखिए हमने यहाँ पर फूल रख दिया है। नवरात्रि के दिन में या कोई भी पूजा होती है इसमें लाल रंग का विशेष महत्व होता है। लाल या पीला जो भी आपको फूल मिल जाए, और गुड़हल का फूल तो विशेष उत्तम रहता है। तो इस तरह से हमने रख दिया। ये नारियल का मुख रखना ऐसा भी सही रहता है। अब कई लोग कहते हैं कि हम नारियल का मुख ऐसे नहीं रखते हैं, हम ऐसे ही रखते हैं। तो आप देख लीजिए, तो जो नारियल का मुख है ये ऊपर की साइड भी कर सकते हैं अगर लिटा करके नहीं रखना चाहते हैं। जो इसकी चोंच वाली साइड होती है वो नीचे अंदर कलश में होना चाहिए। तो दोनों ही जो विधियां हैं बिल्कुल सही हैं। तो बस ये ध्यान रखना है कि नारियल का जो मुख है पूजा करने वाले की ओर होना चाहिए, और चाहे आप ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं। तो इससे जो हमने कलश की आपको विधि बताई है, कलश स्थापना की बहुत ही सरल विधि मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। तो इसी तरह से हमें जो है करना होता है कलश की स्थापना। बहुत ही सरल है। वीडियो पसंद है कलश स्थापना की तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखिएगा। राधे राधे।